आज बस बहुत हो गया में देखिए, बैतुल मक़दस यहूदी दारुल हुकूमत करार, ट्रम्प का मुसलमानों के जज्बात पर। हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करी हैं साबिक वजीर खारजा सीनियर पॉलिटिशियन सैयदा आबदा हुसैन साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। और हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से इनकी बहुत गहरी नज़र है। जी डॉक्टर फारूक हसनात साहब, ये बताइएगा कि ये भी कहा जो फ़लस्तीन है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि को अब बहाल करना पड़ेगा। ये जो मामला दरपेश हुआ, अब फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन इसका सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि एक नई इंतफादा शुरू की जाएगी। तो आपको लग रहा है कि मामला मज़ीद गंभीर होने जा रहे हैं अब? बिल्कुल, जो इन्होंने ये इक़दाम किया है ये इंतहाई इक़दाम है, यानी इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे। इससे पहले उन्होंने जो अमेरिका का सफ़ीर मुकर्रर किया इसराइल में, वो फ़ंड रेज़र था जो कि इसराइल अपनी बस्तियां बना रहा है वेस्ट बैंक में और जेरूसलम में, और उस शख्स को ओपनली वो कहता है, पेश भी करता है कि यहूदी यहाँ के बसें। दूसरे अल्फाज में, जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि अगर दो रियासतें बननी हैं जिसकी वजह से अमन आ सकता है वहाँ पे, तो फिर वो दो रियासतों का बनने का इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हम वन स्टेट जो सलूशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। जब वन स्टेट सलूशन पर आप जाते हैं तो उसमें फिर अमन की बात तो ख़त्म हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ट्रंप ने फिर ये क्यों कहा कि जो राफ़ेई सरहदें जो हैं उन पे ये फैसला असरअंदाज नहीं होगा? उनका तो ये कहा है, उन्होंने ये भी उसमें अपने बयान में लफाजी को छोड़िए, असल बात ये है कि उन्होंने एक जो बहुत अहम असूल है उसकी खिलाफ वर्जी की है। असूल उसका ये है कि ये काबिज़ इलाका है, ये जंग में हासिल किया था इसराइल ने 67 की। उर्दन का ये इलाका होता था और ऑस्लो अकॉर्ड में भी और दूसरे भी जो मुआहदे हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं और इनके आपस में भी जो मीडिएशन अमेरिका करवाता रहा है, तो उसमें ये कहा जाता था कि जेरूसलम का मसला हम बाद में तय करेंगे, लेकिन हम मसला तय करेंगे। और ख्याल किया जाता था कि जेरूसलम दोनों रियासतों का दारुल खिलाफा होगा, मुश्तरका दारुल खिलाफा होगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। दूसरी बात मैं यहाँ कहूँ कि अमेरिका एक ज़माने में एक ईमानदार सालिस के तौर पर काम करता रहा है। सदर कार्टर के ज़माने में कोई सदर क्लिंटन ने भी कोशिश की कि सुलह हो जाए, लेकिन ये सालसी का किरदार भी अपना ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। यानी वो फरीक बन गया इसराइल के साथ, जिससे ये होगा कि कोई भी दूसरा जो फरीक है वो इन पे यकीन नहीं करेगा और ये वो रोल अदा नहीं करेंगे जो अमेरिका करता था। दूसरे अल्फाज में, जल्दी से मैं कहूँ, दूसरे अल्फाज में अमेरिका की जो कुव्वत है या असर है इलाके में वो मज़ीद से मज़ीद कम होता जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो कह रही हैं आबदा हुसैन साहबा कि ये एक ज़रिया बनेगा, एक रिएक्शन ऐसा सामने आएगा कि अब तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि अब ऐसा ही होगा, सब मिलकर? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक का शिराजा बिखर जाता है, वो किसी एक बात पर उनमें इत्तेहाद नहीं हो पाता। अब आपको लगता है कि इकट्ठे होकर इस मामले के लिए लड़ेंगे? ये होगा ये कि जो सदर ट्रंप ने ये किया है, उन्होंने ये सोच के किया है कि कुछ हुक्मरान जो मशरक़ वस्ता के हैं वो उनके हामी हैं और वो उनके ऊपर इंसार करते हैं अपने आप को ताकत में रखने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा, जब हम रियासत की बात करते हैं तो रियासत के दो हिस्से हैं। एक हिस्से तो वो हुक्मरान हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका देखते हैं अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए, दूसरी तरफ अवाम है। होगा ये कि अवाम का बहुत प्रेशर होगा अपनी हुकूमतों के ऊपर और हुकूमतें जो हैं वो डिस्टेबलाइज भी हो सकती हैं। तो सदर ट्रंप ने ये कदम उठाकर जो अपने इनके दोस्त हैं मशरक़ वस्ता में, जैसे सऊदी अरब है, UAE वगैरह है, उनकी कोई मदद नहीं की बल्कि उनको नुकसान पहुंचाया है, उनको कमज़ोर किया है। क्योंकि ये ऐसा इशू है, ये ऐसा मामला है जिसमें हर मुसलमान महसूस करता है कि ये ट्रंप ने बहुत ज़्यादती की है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आबदा हुसैन साहबा से मैंने सवाल किया, आप समझते हैं कि सऊदी अरब इसमें एक ऐसा किरदार अदा कर सकता है? इसकी वजह यह है कि ट्रंप वहाँ पर गए थे, पहला दौरा दुनिया का उन्होंने वहाँ का किया था और हम जानते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसमें वो कोई ऐसी किरदार आपको नज़र आ रहा है उनका? मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब के हुक्मरान जो हैं वो कोई ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने आप को कायम रखने के लिए सदर ट्रंप ही की तरफ देख रहे हैं, अपने अवाम से वो कुव्वत नहीं लेते। हाँ, अलबत्ता जैसे मैंने कहा, अवाम की तरफ से प्रेशर पड़ेगा जिसमें सऊदी अरब अंदर से डिस्टेबलाइज होगा, अंदर से कमज़ोर होगा और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उन हुक्मरानों को बचाना। मेरा नहीं अरब कोई रोल प्ले कर सकता है। अगर कोई प्रेशर बिल्ड कर सकता है जिसके इर्द गिर्द दूसरे ममालिक जमा हो जाएँ तो वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की के सदर एक बहुत वाज़ेह
अपना पैगाम देते हैं और देते चले आए हैं। और ये इस मामले पे भी उन्होंने बहुत वाज़ेह पॉलिसी की शुरुआत किया। और ये याद रहे कि OIC का जो इजलास बुलाने का मुतालबा किया है वो तुर्की ही की तरफ से आया है। तुर्की ही की तरफ से, ठीक कह रहे हैं जी। डॉक्टर हसनात ये बताइए, आबदा हुसैन साहबा ने कहा कि उनको नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। अगर ट्रंप को नज़र-ए-सानी करना होती तो मेरा ख्याल है कि वो ये फैसला करते ही ना। ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा कि वो इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ये बात जो कही जा रही है कि उनके जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको जिसने स्पॉन्सर किया था, ज़ाहिर उनके ऊपर भी प्रेशर है उनका कि ये अमल किया जाए। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अमरीका के अंदर इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठेगी? अमरीकी जो कि ट्रंप के खिलाफ है, बड़ी तादाद के अमरीकी ऐसे भी हैं, वो इस फैसले के खिलाफ उठेंगे? देखिए, आवाज़ तो उठेगी, जो लिबरल है, जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो उठाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सदर ट्रंप एक रेशिस्ट मुतासब किस्म के मुस्लिम हेटर हैं जो वाइट सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं। और इसी किस्म के जो अमेरिका के तबके हैं उन्होंने इनको वोट दिए हुए हैं। जब ये इस किस्म के इक़दाम करते हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाए और या इस मामले में इसराइल के हक़ में जाए, तो वो अपनी लॉबी की तरफ देख कर करते हैं जिन्होंने उनको वोट दिए हैं और आइंदा भी उनको वोट देंगे। इसलिए चाहे हम नाराज़ हों, चाहे दूसरे लोग वहाँ पे नाराज़ हों, लेकिन उनको उसकी कोई परवाह नहीं है। उनको अगर परवाह है तो उन लोगों की है जिन्होंने उनको वोट दिए थे। दूसरे अल्फाज में ये जो कट्टर पसंदी के रुझानात हैं अमेरिका के अंदर, ये उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। बजाय इसके कि वो पुल बनाएं, ये दीवारें बनाते चले जा रहे हैं। अमेरिकन माशरे को भी ये तकसीम कर रहे हैं और ये दुनिया को भी तकसीम कर रहे हैं। और जो नफ़रत की लहर है वो अमेरिका में भी फैला रहे हैं और दुनिया में भी फैला रहे हैं। जी ठीक। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम बात की आबदा हुसैन साहबा ने। जब तेल की हम बात करते हैं तो तेल एक ऐसी चीज़ है कि जो अरब रियासतों के पास वाफिर है और जिसकी बिना पर जो है अपने असासे बहुत हैं अमेरिका में। आप समझते हैं कि अब अरब ममालिक जो हैं वो वाकई इस हद तक कोई फ़ैसला करेंगे कि जो अमेरिका है उससे ताल्लुकात मनक़ते किए जाएँ? यहाँ तक होगा? मेरा ख्याल है कुछ ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका पे ज़बानी नुक्ताचीनी तो करेंगे लेकिन अमली तौर पर वो कुछ नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर OIC कलेक्टिवली उसमें एक प्रेशर पड़े और वहाँ पे इस किस्म की करारदादें मंजूर की जाएं जो कि अक्कासी करें मुसलमान जो अवाम हैं उनकी, तो फिर उन हुकूमतों पे प्रेशर ज़रूर पड़ेगा और वो ये आइंदा बड़े एहतियात के साथ चलेंगे कि अमेरिका के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हमें बनाने चाहिए। यहाँ पे जल्दी से मैं बात कह दूँ पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की तजारत तो बहुत कम होगी अमेरिका के साथ, पहले ही ज़्यादातर चीन की तरफ हम जा रहे हैं, दूसरे ममालिक की। लेकिन अफगानिस्तान के मसले के ऊपर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ब्रेक की जानिब क्योंकि हमने बढ़ना है। डॉक्टर फारूक हसनात, बेहद शुक्रिया। आबदा हुसैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन